नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। तेलंगाना हुकूमत कोविड वैक्सीन की फराहमी के लिए बिल्कुल तैयार। साइड इफेक्ट पर नजर रखते हुए अमलावरी की जाए। वजीर आजम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में वजीर आला की तजवीज। बीजेपी का मेयर बनने के बाद पाकिस्तान की तरह पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। बीजेपी सदर की जहर अफशानी। बलदी इंतखाबात में मजलिस और TRS में असल मुकाबला। बीजेपी इबलीस की रिश्तेदार KTR का इल्जाम। TRS का मंशूर रिसाइकलिंग इंतखाबात के लिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी का इल्जाम। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की धूम। उम्मीदवारों के दौरों और जलसों में जबरदस्त जोश व खरोश। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस की अवाम से मुलाकात। और मूसा नदी पुल के नीचे नामालूम नौजवान की लाश दस्तयाब, कत्ल का शुबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत अवाम को साइंसी तौर पर मंजूर शुदा कोविड वैक्सीन फराहम करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात की तस्दीक की जानी चाहिए कि वैक्सीन के कोई मनफी असरात तो नहीं होंगे, यानी कि साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के दिन मुल्क के तमाम वज़राला के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें अवाम में वैक्सीन की तकसीम और इसकी फराहमी से मुतालिक तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अवाम बेताबी से वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। साइंसी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन वक्त की अहम तरीन जरूरत है। हुकूमत तेलंगाना तरजीही बुनियाद पर अवाम में वैक्सीन की तकसीम और इसकी फराहमी के लिए तैयार है और इस ज़मन में हमने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा और मुख्तलिफ मौसमी हालात पाए जाते हैं। कोरोना वायरस का असर भी मुल्क भर में एक अंदाज में नहीं पाया गया और ठीक उसी तरह वैक्सीन के भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के मुज़िर असरात पाए जाने के खदशात हैं। लिहाजा इब्तदाई तौर पर रियासतों को वैक्सीन की एक मखसूस मकदार भेजी जानी चाहिए ताकि चंद एक मुतासरीन को इब्तदाई तौर पर वैक्सीन की खुराक दी जा सके और बाद में इन मुतासरीन की सेहत का जायजा लेते हुए बाकी को भी वैक्सीन की फराहमी अमल में लाई जा सकती है। वजीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के खिताम के फौरी बाद मुतालिका ओहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों को रियासत में वैक्सीन की फराहमी के लिए अमली मनसूबा तरतीब देने की हिदायत दी और साथ ही साथ इस मकसद की तकमील के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तख्लीक की हिदायत दी। वजीर आला ने ओहदेदारों को मजीद हिदायत दी कि वो हर रियासत भर में कमेटियों की तश्कील अमल में लाते हुए जिलाई, मवाजियाती और शहरी सतह पर वैक्सीन की फराहमी के अमल की निगरानी करें। वजीर आला ने कहा कि ये वैक्सीन पहले कोविड वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस और दीगर महकमे जात और फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद व नीज शदीद तौर पर मुतासर अफराद को दी जानी चाहिए। वजीर आला ने इस सिलसिले में एक फहरिस्त तैयार करने की भी हिदायत दी है। TRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि बीजेपी कायदीन इबलीस के रिश्तेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की चार्जशीट इबलीस के डायरी की तरह है।
उन्होंने कहा कि प्रकाश जावड़ेकर को यह भी नहीं मालूम कि यहां पर टीआरएस की हुकूमत है, लेकिन जावड़ेकर इसमें मजलिस को शामिल कर रहे हैं। इसी बात पर बीजेपी की मुसलमानों की मुखालिफत जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पर चार्जशीट दाखिल करने का बीजेपी को किसने हक दिया है। बीजेपी पर चार्जशीट दाखिल करने की तो बहुत बातें हैं। उन्होंने बीजेपी से 50 सवालात किए, जिसका सीधे तौर पर किशन रेड्डी और दूसरे जवाब दें। हैदराबाद को 1 रुपया जारी नहीं किया गया। फायदे में चलने वाले सरकारी इदारों को क्यों फरोख्त किया जा रहा है? क्या इस पर चार्जशीट जारी करनी चाहिए? उन्होंने सवाल किया कि गोलकुंडा और चार मीनार को भी ये लोग फरोख्त कर देंगे। केटीआर ने कहा कि मुल्क के मफादात के लिए फरोख्त करने की बात कर रहा हूं, लेकिन गुजरात के चंद बड़े अफराद की खातिर सरकारी इदारों को फरोख्त किया जा रहा है। हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया गया था। मोदी हुकूमत के खिलाफ 12 करोड़ रोजगारों को चार्जशीट जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ में कितने सिफर होते हैं, क्या मरकजी वज़रा वाकिफ हैं? हर अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने की बात पर चार्जशीट जारी करनी चाहिए। मुल्क की शरह पैदावार में कमी के लिए बीजेपी हुकूमत पर चार्जशीट जारी करनी चाहिए। पीडीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के खिलाफ चार्जशीट, बयारम स्टील फैक्ट्री, तकसीम बिल के वादों पर अदम अमलावरी के खिलाफ चार्जशीट जारी करनी चाहिए। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने हैदराबाद में जहर घोलने का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि हैदराबाद इंतखाबात में मेयर का ओहदा हासिल करने के बाद पुराने शहर पर पाकिस्तान की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तानियों, अफगानिस्तानियों और रोहिंग्याओं को बाहर किया जाएगा, क्योंकि ये दहशतगर्दों का अड्डा है। उन्होंने कहा कि हम 80% हिंदुओं की बात करते हुए अवाम के सामने आ रहे हैं। मजलिस हरे झंडे के साथ है तो बीजेपी जाफरानी झंडे के साथ अवाम के दरमियान है। నిన్నంటున్నాడు ఓవేసి ఏమంటున్నాడంటే హైదరాబాద్ లో రోహింగ్యాలున్నారట, హైదరాబాద్ లో రోహింగ్యాలుంటే ఇలా అమిత్ షా ఏం చేస్తుండో అన్నాడు. బిడ్డ ఈ ఎన్నికలో భారతీయ జనతా పార్టీ మేయర్ అభ్యర్థిగా గెలిచిన తర్వాత బిడ్డ నీ పాత బస్సు మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి వల్ల ఈ రోహింగ్యాలను, ఈ పాకిస్తాన్ నా కొడుకులను తరిమి కొట్టే బాధ్యత ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకుంటది. రోహింగ్యాల ఓటర్ లేని ఎన్నికలు జరగాలి, పాకిస్తాన్ లుచ్చా నా కొడుకుల ఓట్లు లేని ఎన్నికలు జరగాలి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కొడుకులేటువంటి ఓటర్లు లేని ఎన్నికలు ఈ భాగ్యనగర్ లో జరగాలంటే అది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. ఇలా కేవలం ఒక వర్గం కోసం నిన్న అంటున్నాడు ఓవేసి ఏమంటున్నాడంటే హైదరాబాద్ లో రోహింగ్యాలున్నారట, హైదరాబాద్ లో రోహింగ్యాలుంటే ఇలా అమిత్ షా ఏం చేస్తుండో అన్నాడు. బిడ్డ ఈ ఎన్నికలో భారతీయ జనతా పార్టీ మేయర్ అభ్యర్థిగా గెలిచిన తర్వాత బిడ్డ నీ పాత బస్సు మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి వల్ల ఈ రోహింగ్యాలను, ఈ పాకిస్తాన్ నా కొడుకులను తరిమి కొట్టే బాధ్యత ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకుంటది. రోహింగ్యాల ఓటర్ లేని ఎన్నికలు జరగాలి, పాకిస్తాన్ లుచ్చా నా కొడుకుల ఓట్లు లేని ఎన్నికలు జరగాలి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కొడుకులేటువంటి ఓటర్లు లేని ఎన్నికలు ఈ భాగ్యనగర్ లో జరగాలంటే అది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. ఇలా కేవలం ఒక వర్గం కోసం। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर किए गए रिमार्क पर पलटवार किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने भोलकपुर के एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये वो दौर नहीं रहा जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए। हम भी मुंह में जबान रखते हैं और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं की जाती, चीन के बारे में एक लफ्ज इनकी जबान से नहीं निकलता। अब ये लोग पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करते हैं। अब आज कोई बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम ओल्ड सिटी में पाटापट्टनम में जो भी तेलुगु में बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वहां से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेंगे। मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, पाशा ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं
ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में दिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की PLA, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे, और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बताइए कि क्या बात है। चीन कब्जा करके बैठा डेप्सांग वैली में 970 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, हम यहां पर, अच्छा ये बताइए, आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है होम अमित शाह, इतने वीक हैं, कितने पाकिस्तानी है बताओ। कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी हैं, निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। याद रखो, हैदराबाद की सरजमीन पर जो कोई बसता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। यहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, ना हम रहने देते उनको। मगर बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखा सकते। अब क्या समझ रहे, ओ डरा के करूंगा, पाशा डराएंगे ना तो हम भी डरा सकते हो। गए दुनिया, जमाना चला गया लुंगी उठा के दिखाने का जमाना। हाँ, वो अब बात नहीं करना। हम अकेले पूरे भारत में फिरते, हर जगह जाकर गरीब और मजलूम आवाम जिनको बेआवाज कर दिया गया, उनके दिलों में छुपे हुए गम को, मसाइल को, उनकी तकलीफ को बयान करते। मगर बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक करते करते है। अरे वहां चीन पे कर बाबा, इसको भी लिख जाओ, इसको भी ले जाके दिखाओ आप। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा कि किसी भी हालत में 25 नवंबर तक 100% वोटर से तस्लीम हो जाने चाहिए। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर जोनल कमिश्नर को जरूरी इकदाम की हिदायत दी गई। पार्था सारथी ने कहा कि अवाम में रायदही से मुताल्लिक शऊर बेदारी के प्रोग्राम करने के बावजूद 50% से ज्यादा पोलिंग नहीं हुई है, इसलिए 100% वोटर से तस्लीम को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले ओहदेदारों, अमले और एजेंट पोलिंग मराकज की सरगर्मियों को खुफिया रखें। किसी भी हालत में इंतखाबात से मुताल्लिक खबरों का इंकशाफ न करें। पोलिंग मराकज में फोन लेकर जाने की इजाजत नहीं रहेगी। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया गया है। दूसरी तरफ अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए अमले के तरबियती प्रोग्राम का मंगल से आगाज हुआ। 30 मराकज में अमले को तरबियत दी जा रही है। पोलिंग अफसर, असिस्टेंट पोलिंग अफसर के बशमूल 21,000 अमले को तरबियत दी जा रही है। अमले को तरबियत देने के लिए 166 मास्टर ट्रेनर को मुकर्रर किया गया है। सुबह 11 था दोपहर 1 बजे और फिर 2 बजे दोपहर था शाम 4 बजे तक तरबियत दी जा रही है। इस प्रोग्राम के दौरान हैदराबाद में मुकीम अफराद को पोस्टल बैलेट तकसीम किए जा रहे हैं। अगर कोई गैर हाजिर होने पर दूसरे दिन तरबियत दी जाएगी। अमदन गैर हाजिर होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939436। वजीर बल्दी नज़्म व IT KT रामाराव ने कहा कि खानगी तालीमी इदारों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स व बरक़ी बिल्स के लिए अलहदा स्लैब बनाने बहुत जल्द इन इदारों के सुदूर के साथ इजलास तलब किया जाएगा। खानगी तालीमी इदारों के जिम्मेदारों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना के लिए एक तालीमी इदारा तक मंजूर नहीं किया। कोविड के सबब रियासत में स्कूल कब खोले जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। खानगी स्कूल से लाखों टीचर वाबस्ता है, उनके बारे में सोचना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसने तेलंगाना के लिए कोई पेशावराना इदारे जैसे IIM और NID वगैरह मंजूर नहीं किया, बल्कि उसने हैदराबाद के लिए मंजूरा IITR को मनसूख कर दिया। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए सलाह दी कि एक हफ्ते तक कोई फिल्म या सीरियल मत देखें, इसके बजाय बीजेपी कायदीन की तकारीर सुनें। ये तकारीर आपको बहुत ज्यादा मजा देंगी। बीजेपी ने एक यूनिवर्सिटी कायम की है जिसका नाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जिसके वाइस चांसलर ऊपर बैठा हुआ शख्स है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना का दिल है, अगर इस दिल को कुछ हो जाए तो उसका असर सारी रियासत पर पड़ेगा। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस कायदीन आखिर कब तक अवाम को गुमराह करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने टीआरएस के मंशूर पर तबसरा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में जो वादे किए गए थे उसे दोहराया गया है, अवाम को एक बार फिर दोहराया गया। टीआरएस के मंशूर को डस्टबिन में डालना चाहिए। 100 दिन का एक्शन प्लान। हुसैन सागर के अतराफ आसमान को छूने वाली इमारत कहां गई? कोरोना वायरस के आरोग्यश्री में क्यों शामिल न करते हुए खानगी हॉस्पिटल को फायदा पहुंचाया गया? तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद के बलदी इंतखाबात के लिए मंशूर जारी कर दिया है। हैदराबाद में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में पार्टी मूर के इंचार्ज मनिकम टागोर, रियासत में पार्टी मूर के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का इस मौके पर मौजूद थे। मंशूर में बारिश मुतासिन को 50,000 रुपए की माली मदद फराहम करने का वादा किया गया। इसके साथ साथ जिन अफराद के घरों को नुकसान हुआ उन्हें 2.5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। सैलाब से मरने वालों के अफराद खानदान को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया। MMTS और मेट्रो में माजूरीन और खवातीन को मुफ्त सफर का वादा किया गया। पुराने शहर से एयरपोर्ट तक मेट्रो का वादा किया गया। तमाम मुस्तहक अफराद को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी, 80 गज पर मकानात रखने वालों को टैक्स माफी का ऐलान किया गया। LRS और BRS के खात्मा, धरानी पोर्टल को मनसूख करने का भी वादा किया गया। हैदराबाद के बलदी इंतखाबात की मुहिम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की धूम मची हुई है। शहर के बेशतर हल्के जात में मजलिस उम्मीदवार जिन डिवीजन से मुकाबला कर रहे हैं वहां पर अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दौरों ने इंतखाबी मुहिम को और भी गरमा दिया है। मंगल को बैरिस्टर ओवैसी ने हल्का असम्बली चार मीनार के घासी बाजार डिवीजन का तूफानी दौरा करते हुए अवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां का मुकामी अवाम की तरफ से बालहाना इस्तकबाल किया गया और जगह जगह गुलपोशी की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने घासी बाजार से मजलिस उम्मीदवार परवीन सुल्ताना को कामयाब बनाने की अपील की। सरगम मजलिसी कारकुन मोहम्मद गौस और सुदूर मोतमदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि घासी बाजार में बीजेपी और मजलिस के दरमियान रास्त मुकाबला है।
हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए और इस मुहिम को और भी गर्मा दिया है। कायद मजलिस ने मुत्तहिद होकर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। कायद मजलिस जिन्होंने लॉकडाउन और बारिश के दौरान अवाम के बीच रहते हुए गैर मामूली इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी थी, मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अकबर ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा डिवीजन के उम्मीदवार अब्दुल वहाब के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। कायद मजलिस ने कई मुकामात पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हम आपके हैं, मजलिस आपकी है, इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए मजलिस को कामयाब बनाएं। रुकन असम्बली ने बारकस डिवीजन की उम्मीदवार शबाना बेगम के लिए गौस नगर, इस्माइल नगर, मोहम्मद नगर और जहांगीराबाद का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। कायद मजलिस अकबर ओवैसी का जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी गुलपोशी की गई। बुजुर्गों ने दुआएं दी। चंद्रायन गुट्टे के तमाम डिवीजन्स में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में गैर मामूली लहर देखी जा रही है। हल्का याकुतपुर में मजलिस की इंतखाबी मुहिम में अवाम का जबरदस्त रद्देमल और हौसला अफजा रद्देमल देखा जा रहा है। रेन बाजार डिवीजन के उम्मीदवार वासिफ शाह के लिए सरगर्म मजलिसी कारकुन और इंचार्ज हल्का याकुतपुरा यासिर अरफात ने अजमत नगर, SRT कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। कुरमागुड़ा डिवीजन में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने पार्टी उम्मीदवार महपारा बेगम के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात और रुकन असम्बली ने वाहिद कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली और यासिर अरफात का इस्तकबाल किया गया। तालाब चिंचलम में मजलिसी उम्मीदवार डॉक्टर समीना के लिए यासिर अरफात ने भवानी नगर रोड नंबर 1 और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। डिवीजन में मजलिस की तरफ से किए गए तरक्याती कामों का हवाला देते हुए डॉक्टर समीना को कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। बगलपुरा डिवीजन की मजलिसी उम्मीदवार नसरीन सुल्ताना को इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। याकुतपुरा मजलिस के इंचार्ज यासिर अरफात ने जहांगीर नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का अज़्म किया। यासिर अरफात और मजलिसी उम्मीदवार का अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। याकुतपुरा यशरनगर से ताल्लुक रखने वाले MBT कारकुनों ने यासिर अरफात से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मजलिसी उम्मीदवार वासिफ शाह भी मौजूद थे।
शालीबंडा डिवीजन के उम्मीदवार मुस्तफा अली मुजफ्फर ने गाजी बंडा और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का यकीन दिलाया। मजलिसी उम्मीदवार ने डिवीजन में किए गए तरक्याती कामों से अवाम को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मजलिसी उम्मीदवार की जगह जगह गुलपोशी की गई। पुरानापुल डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार राजमोहन ने देवड़ी खुर्शीदजा और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार ने डिवीजन की तरक्की और बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए उन्हें मुंतखब करने की अपील की। मुकामी अवाम ने मजलिस उम्मीदवार की खिदमात की सिताइश की और उन्हें कामयाब बनाने का तयक़ुन दिया। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। पत्थरगट्टी डिवीजन में मजलिस उम्मीदवार सुहेल महमूद कादरी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मजलिस उम्मीदवार ने दीवान दोड़ी, छत्ता बाजार, नायाब होटल, यूसुफ बाजार, बारगाह इमाम, लक्कड़ कोट, सिटी सिविल कोर्ट और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार का अवाम ने इस्तकबाल किया और उन्हें कामयाब बनाने का तयक़ुन दिया। हल्का असेंबली बहादुरपुरे के जहनुमा डिवीजन में मंगल को मजलिस उम्मीदवार मुख्तसर बाबा के लिए रुकन असेंबली मौज़म खान ने मुहिम में हिस्सा लिया। रुकन असेंबली ने मजलिस उम्मीदवार के हमरा बिरयानी शाह टेकरी, बशारत नगर, रंजन कॉलोनी और बिस्मिल्ला होटल के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अवाम की तरफ से रुकन असेंबली और मजलिस उम्मीदवार का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। बहादुरपुरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कई तरक्याती काम किए गए हैं और अवाम की तरफ से मजलिस की खिदमात की सिताइश की जा रही है। फलकनुमा डिवीजन की मजलिस उम्मीदवार ताराबाई की इंतखाबी मुहिम में भी जोश खरोश देखा गया। रुकन असेंबली मौज़म खान ने नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोतीलाल के हमरा फारूक नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। फलकनुमा डिवीजन में हालिया बारिश के बाद रुकन असेंबली मौज़म खान की तरफ से किए गए बरवक्त इक़दामात पर मुकामी अवाम ने इजहार तशक्कुर किया है। हल्का असेंबली मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में रुकन असेंबली अहमद बलाला की सदारत में चंचलगुड़ा डेयरी फार्म अंजुमन के पास ग्रुप मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर रुकन असेंबली अहमद बलाला ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम तबकात और मसालिक के इत्तेहाद का गहवारा है। इसी इत्तेहाद में हमारी ताकत है। अहमद बलाला ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी समाज के हर तबके के लिए आवाज बुलंद करते हैं। यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत ताकत बन चुकी है। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से मजलिसी उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने आजमपुरे के
चंचलगोड़ा खल्ला, खादिम मलकपेट की मस्जिद जियाउल हक, मस्जिद खैरुन्निसा के पास भी ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की और पार्टी कारकुनों को मुत्तहरिक होकर वोटिंग के तनासुब में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। खवातीन की बड़ी तादाद भी ग्रुप मीटिंग्स में शरीक हुई। हल्का असम्बली मलकपेट में किए गए तरक्याती कामों, सैलाब और लॉकडाउन के दौरान पहुंचाई गई इमदाद, रोजगार से मरबूत तरबियती कोर्सेस, पकवान गैस सिलेंडर और दूसरे फलाही कामों से अवाम को वाकिफ करवाया गया। अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से किए गए कामों की सिताइश की और मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का अज़्म किया। मलकपेट के खदीम मलकपेट डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार डॉक्टर जुवेरिया की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सैफुद्दीन शफी ने पार्टी कारकुनों के हमरा खदीम मलकपेट, चुन्नू मियां बाड़ा, मस्जिद अबू बकर, पानी की टाकी, वाहिद नगर के अलावा आस पास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से राब्ता किया। मजलिसी उम्मीदवार के हक में लहर देखी गई। मलकपेट आजमपुरा डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार आयशा जहां नसीम की इंतखाबी मुहिम के दौरान भी अवाम की गैर मामूली तायद देखी गई। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एसएम अबरार ने रसूलपुरा, विनायक विधि, आजमपुरा ABC क्लास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। अवाम ने मजलिस की तरफ से हल्के मलकपेट में किए गए तरक्याती कामों का एतराफ करते हुए भारी अक्सरियत से मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का अहद किया। मलकपेट में मजलिसी उम्मीदवारों के दौरों के दौरान अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। मलकपेट के छौनी डिवीजन में मजलिस उम्मीदवार अब्दुल सलाम शाहिद ने बाग जहां आरा और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस को वोट देने की अपील की। पार्टी कारकुनों, सुदूर मोतमदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के नालन नगर डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद नसीरुद्दीन ने हकीमपेट, न्यू हकीमपेट, NSF कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार के दौरे के दौरान अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश पाया गया। टोली चौकी डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए सरगर्म कारकुन हारून फरहान ने 18 सिली, नीमबोली, रेशमबाग और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। हारून फरहान ने मजलिस को भारी वोटों से कामयाब बनाने की अपील की। गोलकुंडा डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए सरगर्म कारकुन मोहम्मद फरीद ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने एक खाना मस्जिद, मोहम्मद लैन, शाह हातिम नगर, मिलिट्री क्वार्टर्स और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। लंगरहौल डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए सरगर्म कारकुन वजीउज़्ज़मान ने सालेनगर, कंचा, मस्जिद मुकर्रम, मस्जिद कौसर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। दत्तात्रेय नगर में मजलिसी उम्मीदवार जाकिर बाकरी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार के मौके पर अवाम की बड़ी तादाद ने उन्हें कामयाब बनाने का यकीन दिलाया।
कॉलोनी डिवीजन में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खान के हमरा डिवीजन के अफजल सागर, धोबी घाट, दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। नामपल्ली में मजलिसी उम्मीदवारों की मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश पाया जाता है। मेहदीपट्टनम डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुरादनगर का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस की तरफ से डिवीजन में किए गए तरक्याती कामों का हवाला देते हुए उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। आसिफ नगर डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए भी गैर मामूली अवामी जोश खरोश देखा गया। सरगम कारकुन मोहम्मद मूसा ने झिर्रा और उसके आसपास के इलाकों में घर घर जाकर अवाम से राब्ता किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। रेड हिल्स डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। सरगम मजलिसी कारकुन आरिफ रिजवान ने पार्टी उम्मीदवार के लिए एसी गार्ड में मुहिम चलाई। अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने का अज़्म किया है। विजयनगर कॉलोनी डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। विजयनगर कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अवाम की तरफ से भी हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा गया। अहमदनगर डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए सरगम कारकुन सरफराज ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। चन्नानगुट्टे के उप्पुगड़ा डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार फहद बिन अब्दाद की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। फहद बिन अब्दाद ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के शेखपेट डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार राशिद फराज ने गुलशन कॉलोनी और दूसरे इलाकों में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मजलिस को कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की। अवाम ने पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया और गुलपोशी की।
عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے انتخابات کے سلسلے میں عوام میں اعتماد کی فضا پیدا کرنے سبرآباد پولیس کی طرف سے راجندر نگر کے علاقے جلال بابا نگر، خدا کالونی، MM پہاڑی، عطا پور میں DCP پرکاش ریڈی کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ کلثوم پورہ پولیس کو موسی ندی پل کے نیچے ایک نامعلوم نوجوان کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق منگل کی دوپہر کے وقت میں مقامی عوام نے لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی، جس پر DCP AR سرینواس کی ٹیم نے مقامی واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ نامعلوم نوجوان کی لاش کے سر پر زخموں کے نشان پائے گئے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ہے۔ مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ۔ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے۔ نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ۔ صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت۔ پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ Contact 970-3939-436۔ تلنگانہ حکومت کووڈ ویکسین کی فراہمی کے لیے بالکل تیار۔ سائیڈ ایفیکٹ پر نظر رکھتے ہوئے عمل آوری کی جائے۔ وزیر اعظم کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کی تجویز۔ BJP کا میئر بننے کے بعد پاکستان کی طرح پرانے شہر پر سرجیکل اسٹرائک کریں گے، BJP صدر کی زہر افشانی۔ بلدی انتخابات میں مجلس اور TRS میں اصل مقابلہ، BJP ابلیس کی رشتہ دار KTR کا الزام۔ TRS کا منشور ری سائیکلنگ، انتخابات کے لیے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، BJP کا الزام۔ شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کی دھوم، امیدواروں کے دوروں اور جلسوں میں زبردست جوش و خروش۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس کی عوام سے ملاقات۔ اور موسی ندی پل کے نیچے نامعلوم نوجوان کی لاش دستیاب، قتل کا شبہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔